स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बिजनेस है कितने टाइप्स के बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे पास। तो सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस आएंगे, हम बात करेंगे इनकी, जिसमें सबसे पहला बिजनेस टाइप है हमारा, वो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है यहाँ पर? सोल का मतलब है यहाँ पर सिंगल, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर, और प्रोप्राइटर का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? ओनर। एक ऐसा बिजनेस जिसको एक सिंगल ओनर मैनेज करता है, एक ऐसा बिजनेस जिसको एक सिंगल, हिंदी में कहते हैं इसको एकल स्वामित्व व्यवसाय। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें एक सिंगल ओनर उस बिजनेस को क्या करता है? मैनेज करता है। उस बिजनेस से होने वाले सारे रिस्क, सारे लॉसेस, सारे प्रॉफिट्स एक सिंगल ओनर ही बियर करता है, वही उसको जो है एंजॉय करता है। ओके ओके, नेक्स्ट बिजनेस टाइप है हमारी पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मिनिमम हमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। देखो, पार्टनरशिप की अगर बात करें, आप क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में कहते हैं भाई दो पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप करके खेलें। पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर जब दो व्यक्ति, दो कोई भी व्यक्ति आपस में मिलकर किसी बिजनेस को कैरी करते हैं और साथ में उससे होने वाले लॉसेस, उससे होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म, अगर दो व्यक्ति मिलकर कोई फॉर्म मेंटेन करते हैं उसको क्या कहेंगे? हम पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। पार्टनरशिप के फीचर सेम है सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, बस फीचर्स में चेंज कहां पर आएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने बात की आपका सिंगल ओनर जो इस बिजनेस को मैनेज करेगा, जबकि पार्टनरशिप के अंदर क्या होंगे? मिनिमम मिनिमम 2 पार्टनर्स नीडेड, कम से कम दो पार्टनर्स की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। अब कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार इसमें कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग कहेंगे भी मैक्सिमम, मिनिमम तो दो पार्टनर हो गए, लेकिन मैक्सिमम अब कितने हो सकते हैं? कितने पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में चाहिए? तो यहाँ पर दो कंट्रोवर्सीज काम करती हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्टनरशिप एक्ट, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर पार्टनर्स की कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। बट इंडियन कंपनीज एक्ट, अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013, इसका सेक्शन 464 प्रिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। और ये कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 464 है, ये प्रिस्क्राइब करता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 100 पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं। बट कंपनीज एक्ट की कंट्रोवर्सी करता है खुद कंपनीज रूल 2014, जो मिसलेनियस रूल्स हैं, उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मैक्सिमम, एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैंने, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप के मेंबर्स के बारे में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करता, जबकि हमारा कंपनीज एक्ट कितना बोलता है? 100 मेंबर्स। लेकिन कंपनी का ही मिसलेनियस रूल 2014 का जो है, उसमें क्या बताया गया? मैक्स लिमिट कितनी हो सकती है पार्टनर्स की? 50। तो आप प्रिस्क्राइब लिमिट क्या करके आओगे? 50 मेंबर्स की। कितने मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर? 50। 100 वाला सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, उसका आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बिजनेस फॉर्म हमारी आती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी इसको कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसके बारे में हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर अपना पढ़ा है। हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, जिसमें एक लीडर होता है जिसको कर्ता कहते हैं, जो फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया जिसको आप लोग कहते हो, और बाकी मेंबर्स क्या होते हैं उस बिजनेस को कैरी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपनी। कंपनी अपने नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे जब हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी दूसरी बुक जो चलेगी वो है कंपनी। तो कंपनी के बारे में हम ब्रीफली तभी पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारी लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये एक सोशल वेलफेयर के लिए किया गया बिजनेस है। लाइक आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, फाइनेंसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, फार्मर्स के लिए बनाया जाता है। तो ये जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रॉफिट मोटिव के साथ नहीं बना के क्या करते हैं, इनको सोशल वेलफेयर के मोटिव से बनाए जाते हैं। जबकि हमारे ऊपर के जो बिजनेस फॉर्म्स हैं, ये जनरली किस मोटिव से बनाए जाते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बनाए जाते हैं। तो हमने बात की अभी टाइप्स ऑफ बिजनेस की कि कितने टाइप के बिजनेस हमें सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। तो हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप बिजनेस एक्चुअल में क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और कैसे उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, वो सीखेंगे हम पूरे अपनी सीरीज में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पार्टनरशिप बिजनेस की। पार्टनरशिप बिजनेस एक्चुअल में होता क्या? तो डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। अब देखो यहाँ पर पर्सन्स वर्ड क्यों यूज किया गया है? ये एक्चुअली एक प्लूरल वर्ड है। हमने बात की पार्टनरशिप में कम से कम में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। तो जैसे हमने कहा एक से ज्यादा, सिंगुलर से जब भी कोई चीज दो जाती है तो क्या होता है? प्लूरल। तो हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? पर्सन्स। ओके, तो क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। यहां पर क्या कर रहे हैं? अग्री कर रहे हैं किसी चीज के लिए, अपनी कंसेंट दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं कि ठीक है मैं एग्री करता हूं इस बिजनेस में एंटर होने के लिए, कंसेंट दे रहे हैं अपनी। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो रहे हैं ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय
ऑल। अब देखो यहाँ पर जो लाइन आ रही है, यहाँ पर क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका क्या मतलब हुआ, कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है समझो। एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर या तो सभी पार्टनर्स काम कर सकते हैं, मे भी आपने पार्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़े होंगे 11th क्लास में, उससे हमने तो पढ़ा था कि कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं हमारे, कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं हमारे। स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हैं, ऐसे पार्टनर जो बिजनेस में पैसा तो लगाते हैं लेकिन बिजनेस में कोई काम नहीं करते, वो आएंगे अपना प्रॉफिट लेंगे और दैट्स इट, ठीक है। बट एक्टिव पार्टनर्स कौन थे, ऐसे पार्टनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, साथ में बिजनेस में काम भी करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो लाइन है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो यहाँ पर जो कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब क्या है, सभी पार्टनर्स क्या है हमारे, एक्टिव पार्टनर्स हैं। फिर उसके बाद एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सभी पार्टनर्स हमारे एक्टिव पार्टनर्स ना हो, तो हम क्या करेंगे वहां पर, कुछ हमारे स्लीपिंग पार्टनर, कुछ एक्टिव। तो यहाँ पर जो एनी ऑफ देम है, ये किसके लिए यूज किया गया, एक्टिंग पार्टनर के लिए, जो एक्टिव पार्टनर है हमारे बिजनेस के अंदर उसके लिए यूज किया है, क्लियर है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो हमने समझी, इसका अब समझते हैं इसके फीचर्स। अगर हम देखें तो सारे फीचर्स हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन से मिल जाते हैं। जैसे हमने सबसे पहला फीचर है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमने पहले किया कि जो पार्टनर्स हैं एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पहला फीचर बनता है पार्टनरशिप फर्म का, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। हम कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं तो दो पार्टनर जब किसी बिजनेस के अंदर आएंगे तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी लॉसेज होंगे, जो भी रिस्क होंगे, उसको क्या किया जाएगा, लॉसेज है साथ में बेयर किया जाएगा, प्रॉफिट्स है तो साथ में एंजॉय किया जाएगा। तो एक अग्रीड रेशियो में पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, ओके। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको चीज समझाई, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये फीचर कहां से निकल गया है, इस लाइन से निकल गया। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर्स हैं, लेट ए और बी, दो पार्टनर्स हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब अगर ए कोई डिसीजन लेता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ए कोई काम करता है, तो माना जाएगा कि वो काम ए ने नहीं, पूरी पार्टनरशिप फर्म ने किया। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाऊं, लेट एग्जांपल, ये हमारा पहला पार्टनर है जो कि मिस्टर ए है हमारे, और ये हमारा दूसरा पार्टनर है मिस्टर बी। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये दोनों काम करते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म है इनकी ए और बी, इन दोनों की अपनी पार्टनरशिप फर्म है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ, ए ने बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारे के सारे जितने भी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, बिजनेस के लिए जितने भी रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, तो ये सारा काम जो है मैं संभाल लूंगा। मिस्टर बी ने कहा ठीक है मैं काम करता हूँ, जितने भी बिजनेस के अंदर सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड काम है वो काम कौन कर देगा, मैं संभाल लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मिस्टर ए किसी कंपनी के साथ डील करते हैं रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसकी लायबिलिटी अकेले मिस्टर ए बियर करेंगे। बेशक कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए ने किया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि वो ए और बी दोनों के बिहाफ पे किया गया। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर्स आएंगे तो उसको म्यूचुअल एजेंसी के अंदर गिना जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी का फेमिलियर है, आप सभी ने पहले भी पढ़ रखा होगा इसको हम कहेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो उसके क्या होती है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अगर मैं बात करूं देखो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, आपने 11th क्लास के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी और एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, क्लियर है। सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म और उसके जो ओनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो दो अलग व्यक्ति हैं इन दी पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दोनों अलग हैं, बट अगर देखा जाए इन दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगल, तो लीगली दोनों अलग नहीं माने जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर मालिक और पार्टनर एक ही व्यक्ति माना जाता है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म कल को इंसॉल्वेंट हो जाती है, कल को आपके ऊपर डेट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ओनर्स हैं उनकी हम जो प्राइवेट एसेट्स होती है, प्राइवेट एसेट लाइक उनका घर है, उनकी गाड़ी है, उसको भी हम पे सेल करके या फिर उसकी ऑक्शन करवा के हमें डेट्स उसके पूरे करने पड़ेंगे। तो ये डिफाइन करता है क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर है। आजकल आपने पढ़ा होगा शायद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एक्ट भी आ चुका है 2008 का, उसके अंदर अगर आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो उसमें आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड होती है। बट नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बिजनेस जो है लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होने का क्या मतलब है, समझते हैं इस चीज को। मैंने कहा मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर थे, ये दो फ्रेंड्स थे जो कि स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा चलो कोई बिजनेस करते हैं, एक काम करते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी हुई थी, एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है मेरे पास जो है एक बाइक है बड़ी अच्छी, स्पोर्ट्स बाइक है मेरे पास, बहुत तेज भागती है। मिस्टर बी ने कहा ठीक है मेरे पास चाकू है, तो एक काम करते हैं हम क्या करेंगे, फोन और चेन स्नैच करेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो पार्टनरशिप के लिए उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, मिलकर शेयर करेंगे, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो डंडे भी मिलकर खाएंगे। तो यानी कि इन्होंने अग्री कर लिया, ठीक है हम एक बिजनेस कर रहे हैं तब जिसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस को साथ में मिलकर शेयर करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है क्या ये बिजनेस पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा इनका। तो देखो इसमें इनके फीचर्स पूरे होंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस है, म्यूचुअल एजेंसी भी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर जेल चले भी गया तो कल को हो सकता है इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिक जाए। लेकिन क्या ये बिजनेस लॉफुल है, नहीं है। क्या ये बिजनेस लॉफुल है, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस कैसा है, इलीगल बिजनेस है, तो कि इसको हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर नहीं रखेंगे। क्लियर है। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सारे फीचर जब तक हमारे काम नहीं करते, सिंपली लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर काउंट नहीं किए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप अमंग दो बिटवीन टू पार्टनर्स एंड अमंग थ्री और मोर पार्टनर्स। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी दो पार्टनर या दो से अधिक पार्टनर जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आते हैं तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है, जिसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। ये आप लोगों ने पहली क्लासेस में अर्ली क्लासेस में पढ़ रखा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या, एक एग्रीमेंट होता है अमंग दी पार्टनर्स, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अमंग दी पार्टनर्स कि अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप डीड को प्रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर चीजें क्या होंगी। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कंसिस्ट करता है पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो वो लोन इसके अंदर आ जाएगा, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस का लोन लिया है। इनफैक्ट बिजनेस और पार्टनर्स के जो रिलेशंस हैं वो सारे रिलेशंस, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब कुछ एक पार्टनरशिप डीड क्या करती है, कंसिस्ट करती है। क्लियर। तो आखिरी हमारा पॉइंट क्या बनेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर आते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और भी रिटन, मे भी कॉन्ट्रैक्ट आपका और हो सकता है, आप दो फ्रेंड्स थे, आप दो भाई थे, आपने क्या किया, ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एंड आप पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो गए। आपका कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, आप चाहो तो नोटरी पब्लिक के पास जाके अपने लिए पार्टनरशिप डीड भी बनवा सकते हो। तो ये क्या थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, म्यूचुअल एजेंसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिजनेस शुड बी लॉफुल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में देखने को मिलता है। थैंक यू।